हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि आज हमारा जो टॉपिक शुरू होने वाला है बिहार का भूगोल है। ठीक है, इससे पहले हमने 2 टॉपिक समाप्त कर लिए हैं, जिसमें बिहार का सामान्य परिचय और बिहार का इतिहास पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर वॉच करें। बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, यह बेहतरीन कलेक्शन है, कम समय में आपको अच्छा जानकारी इसमें मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास में बिहार का भूगोल। देखेंगे, बिहार भौगोलिक रूप से एक मैदानी राज्य है। यह गंगा के मैदानी क्षेत्र में बसा एक समृद्ध क्षेत्र है। यह नेपाल के तराई क्षेत्र से विंध्य पहाड़ी एवं धारवाड़ के चट्टानी क्षेत्र तक विस्तृत है। बिहार पूर्वी भारत में स्थित है, जो भौगोलिक रूप से 3 भागों में विभाजित है। ठीक है, तो बिहार का जो भौगोलिक स्वरूप है वह 3 पार्ट में विभाजित किया गया है। चलो हम लोग देखेंगे कौन कौन से वह 3 पार्ट हैं। तो देखिए, जो बिहार का भौगोलिक स्वरूप है उसको पर्वतीय या तराई क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र और पठारी क्षेत्र 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो पर्वतीय क्षेत्र में सुमेसर श्रेणी, रामनगर दून और दून घाटी, यह पार्ट आते हैं 3। मैदानी जो क्षेत्र है वह उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान है। पठार में धारवाड़ क्रम का चट्टानें हैं और विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं बिहार में। इस प्रकार से बिहार का विभाजन किया गया है। देखिए, बिहार का जो भौतिक विभाजन है उसको इस मैप के माध्यम से बताया गया है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, यह मैप है बिहार का भौतिक विभाजन का। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये सुमेसर श्रेणी यहाँ पे है, दून घाटी और रामनगर दून ये इस साइड पाया जाता है। अब देखिए, जो आपका गंगा नदी और ये कोसी नदी इधर से निकलती है, आपके नेपाल से होते हुए आती है। ठीक है, ये गंडक नदी है, तो इनका जो बीच का मैदान कहलाता है तो गंडक कोसी दोआब कहलाता है। इसी प्रकार से महानंदा और कोसी के बीच का मैदान कोसी महानंदा दोआब कहलाता है। अब इधर देख सकते हैं सोन नदी और इधर का जो क्षेत्र है ये मगध का मैदान कहलाता है। ठीक है, और गंगा और सोन नदी के बीच का मैदान आपका कहलाता है सोन नदी दोआब। ठीक है, गंगा सोन दोआब कहलाता है। ठीक है, और जो दक्षिण साइड का क्षेत्र है वो दक्षिण का पठारी क्षेत्र कहलाता है, और जो ये पार्ट बचता है ये आपका अंग का मैदान कहलाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं इसके बारे में हम लोग विस्तृत जानकारियाँ थोड़ी कलेक्ट करेंगे, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सब कुछ जानेंगे। ठीक है, तो वीडियो आप लोग लास्ट तक जरूर देखा करें, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ये कंटेंट आपके लिए लाया गया है ताकि बिहार से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं उनको आसानी से क्रैक किया जा सके। जो भी क्वेश्चन बनेंगे इस बुक से काफ़ी मदद मिलेगी आपको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पर्वतीय तराई क्षेत्र, बिहार का पर्वतीय तराई क्षेत्र के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, बिहार का जो जीके जीएस की श्रृंखला है बहुत ही बेहतरीन श्रृंखला है, सफलता सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उसको जाके आप लोग एक बार ज़रूर चेक करें, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो 1 मिनट का टाइम देके आप लोग प्लेलिस्ट ज़रूर देखा करें, आपके लिए काफ़ी अच्छे अच्छे कंटेंट वहाँ पे पड़े हुए हैं। जो लोग यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही बेहतरीन कंटेंट कराया जा रहा है, तो ज़रूर जाके देखेंगे हम लोग पर्वतीय या तराई क्षेत्र के बारे में। ओके, ये क्लास डेली मॉर्निंग में 9 से 10 के बीच में अपलोड हो जाती है। ठीक है, तो आप लोग इसको ज़रूर देखा करें। ठीक है, चलिए देखते हैं पर्वतीय तराई क्षेत्र। बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी का भाग अवस्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 932 वर्ग किलोमीटर है। इसका विस्तार मुख्य रूप से पश्चिमी चंपारण जिले में है। ठीक है, पश्चिमी चंपारण जिले में है पर्वतीय तराई क्षेत्र, और इसका जो क्षेत्रफल है कुल 932 वर्ग किलोमीटर है। आगे देखेंगे हम लोग, इसे 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। तो जैसा कि आप लोगों ने ऊपर देखा था 3 उपवर्ग, सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर दून और दून घाटी। तो हम लोग जाएंगे सोमेश्वर श्रेणी के बारे में पहले। तो त्रिवेणी संगम पर यह नेपाल एवं बिहार की सीमा निर्धारित करता है। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई जो है सोमेश्वर श्रेणी की 874 मीटर है। यह बिहार की सबसे ऊंची चोटी है। तो आप लोग देख सकते हैं, तो बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सोमेश्वर श्रेणी। आगे देखेंगे रामनगर दून, इसका विस्तार हरहा नदी घाटी में है। इस क्षेत्र की अधिकतम ऊंचाई 240 मीटर है। आगे देखेंगे दून घाटी, इसका विस्तार सुमेसर श्रेणी एवं रामनगर दून के बीच है। इस घाटी को हरहा नदी घाटी कहा जाता है। ठीक है, दून घाटी को हरहा नदी घाटी भी कहा जाता है। आगे देखेंगे हम लोग मैदानी क्षेत्र के बारे में जानेंगे। इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, हालांकि 2 पार्ट इसके मेन है, उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान, फिर उनके भी पार्ट दिए गए हैं। ठीक है,
उत्तरी गंगा के आपके 3 भाग रहेंगे और दक्षिणी गंगा मैदान के भी 3 भाग रहने वाले हैं ये, तो हम लोग इनको जानेंगे, ठीक है। चलिए तो देखते हैं मैदानी क्षेत्र के बारे में जानेंगे। बिहार का जो मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र बिहार के कुल भूभाग का 96% भाग मैदानी है। यह इस मैदानी भाग का निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से हुआ है, ठीक है। इस मैदान के मध्य से गंगा नदी बहती है, तो जो मैदानी भाग है उसके मध्य से गंगा नदी निकलती है। गंगा नदी की अवस्थिति के आधार पर इसे 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो गंगा नदी की वजह से बिहार को 2 मैदानी क्षेत्रों में बांटा गया है, उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। देखेंगे उत्तरी गंगा का मैदान, तो गंगा नदी से उत्तर में नेपाल सीमा तक इसका विस्तार है। इस मैदान का ढाल उत्तर से दक्षिण तथा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है, ठीक है। तो इस मैदान का जो ढाल है उत्तर से लेकर दक्षिण है और उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व तक विस्तृत है, ठीक है। देखेंगे इस मैदान को 2 आबों में बांटा गया है। 2 आब कहते हैं 2 नदियों के बीच के जो क्षेत्र होता है उसको 2 आब कहते हैं, ठीक है। 2 आब से तात्पर्य है 2 नदियों की बीच की भूमि या मैदान, ठीक है। सभी 2 आब क्षेत्र अपने जलोढ़ मृदा एवं उर्वरता के लिए प्रसिद्ध हैं, क्योंकि जो नदियां होती हैं तो अपने साथ में लवणता और जलोढ़ मिट्टी को बहाकर लाती हैं, ताकि जिससे हमारी जो भूमि है उपजाऊ बनती है, ठीक है। हम लोग देखेंगे 3 मैदान वो कौन कौन से हैं। तो घाघरा गंडक 2 आब है, दूसरा है गंडक कोसी 2 आब, तीसरा है कोसी महानंदा 2 आब। तो देखिए ये जो बुक है बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन की गई है, ताकि आपको कम समय में जानकारी मिल जाए अच्छी। जिनके पास में बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है एग्ज़ाम के लिए, तो वो इस बुक का हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। इस बुक की हेल्प से बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो तैयारी कर सकते हैं। तो चाहें तो आप लोग मार्केट से इसको परचेज भी कर सकते हैं, या तो वीडियो देख के भी रिवाइज कर सकते हैं इसको। चलिए हम लोग देखेंगे दक्षिण गंगा का मैदान, और कंटेंट पसंद आए तो आप लोग ज़रूर इसको प्लीज़ लाइक किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर किया करें, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप इस चैनल से बहुत ही हेल्प मिलने वाली है आपको, ठीक है। बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है ये चैनल आपके लिए, ठीक है। तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे तो इससे हमको नए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं गंगा नदी का दक्षिणी मैदान। गंगा नदी से दक्षिण और दक्षिण के पहाड़ी क्षेत्र के मध्य दक्षिण गंगा का मैदान अवस्थित है। उत्तरी गंगा मैदान की तुलना में इसका आकार छोटा है, यानी कि उत्तरी गंगा का मैदान बड़ा है और दक्षिणी जो क्षेत्र है उसका छोटा है। इसका निर्माण गंगा के अतिरिक्त पठारी नदियों के निक्षेप से हुआ है, ठीक है। पठारी नदियाँ जो है अपने साथ में मलबा बहा के लाती हैं, उसी के निक्षेप से इस मैदान का निर्माण हुआ है। इस क्षेत्र को 3 उपवर्गों में बांटा गया है। देखिए पहला है गंगा सोन 2 आब, मगध का मैदान और अंग का मैदान, ठीक है। आगे देखेंगे पठार। अब जो पठारी क्षेत्र है तो इस भाग को बांटा गया है। बिहार को धारवाड़ चट्टानें और विंध्य चट्टानें 2 पार्ट में बटा हुआ है। देखेंगे बिहार के दक्षिणी सीमा पर पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र है। दक्षिणी जो क्षेत्र है वो पठारी एवं पहाड़ी क्षेत्र है, जो झारखंड से सीमा साझा करता है। दक्षिण में स्थित पठारी क्षेत्र में 2 क्रम की चट्टानें अवस्थित हैं। कौन कौन सी हैं? धारवाड़, जिसमें मुंगेर, जमुई, नवादा, गया आदि ज़िले आते हैं। विंध्य क्रम की चट्टानें कहाँ हैं? कैमूर में हैं और रोहतास ज़िले में हैं, ठीक है। देखेंगे हम लोग अन्य कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे। बिहार के उत्तरी मैदान के उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूमि क्षेत्र को चौर या मन कहा जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा गंगा के मैदानी बाढ़ क्षेत्र में बनने वाले विशेष आकृति क्षेत्र को दियारा प्रदेश कहा जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा उत्तरी गंगा मैदान में कई मन अथवा चौर गोखुर झीलों के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा दक्षिण गंगा मैदान में तटबंध से लगे दक्षिण की ओर गहराई वाले क्षेत्र को टाल कहा जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा उत्तरी गंगा का मैदान बाढ़ की विभीषिका के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे जो चट्टानें हैं उनका क्या क्या प्रकार है, उनका निर्माण काल समय देखेंगे और वो क्षेत्र किस क्षेत्र में पाई जाती हैं, उनकी विशेषताएं भी देखेंगे, ठीक है। देखिए धारवाड़ क्रम की चट्टानें, उनका निर्माण काल जो समय है तो प्री कैम्बियन काल है। उसके अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं मुंगेर,
जमुई, नवादा, गया, राजगीर आदि क्षेत्र आते हैं। विशेषता क्या है? बिहार में सबसे प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। नेक्स्ट देखेंगे विंध्यन क्रम की चट्टानें, ये भी प्री कैम्बियन समय की हैं। ये कैमूर और रोहतास ज़िले में पाई जाती हैं। इसकी विशेषता यह है कि दूसरा प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र है ये। सीमेंट उद्योग, चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखेंगे टर्चेरी क्रम की चट्टानें, यह प्लीस्टोसीन काल की हैं। पश्चिमी चंपारण क्षेत्र में है इनका विस्तार। सोमेश्वर पहाड़ी क्षेत्र की विशेषता यह है कि सोमेश्वर पहाड़ी क्षेत्र में है और सबसे नवीन पहाड़ी क्षेत्र कहलाती हैं। देखिए क्वार्टरनरी, ठीक है, क्वार्टरनरी जो क्षेत्र है तो यह प्लीस्टोसीन एवं होलोसीन काल की हैं। यह जो क्षेत्र है इनका कहाँ है? गंगा का मैदानी क्षेत्र में पाई जाती हैं। इनकी विशेषता है बिहार का अधिकांश भाग मैदानी है। कृषि के लिए सबसे उपयुक्त भूमि यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में बिहार की जलवायु के बारे में चर्चा करेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। बिहार की जलवायु हम लोग देखेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। इसमें बहुत ही बेहतरीन कंटेंट, शॉर्ट में बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा गया है ताकि कम समय में आप लोग ज़्यादा अच्छे से अध्ययन कर सकें। तो आप लोगों को अगर कंटेंट पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, इसी प्रकार की रेगुलर वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। धीरे धीरे हम इस वीडियो की लेंथ भी बढ़ाएंगे, आप लोग बिल्कुल भी चिंतित न रहें, आपकी हेल्प ज़रूर की जाएगी। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोग देखेंगे बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।